अनुज शर्मा बाहर का विधायक है, अनुज शर्मा बाहर का विधायक है। बाहरी आदमी आके यहाँ राज करेगा, नाच गाना करके बंगला बना लिया, यह राज करेगा? वो खुद नकटा है अनुज शर्मा। कैसी बात कर रहे हो आप? और ऐसे बाहरी लोग को हम छत्तीसगढ़िया बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला चुनाव छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में लड़के देख ले, किसी भी कोने में लड़के देख ले, हारेगा नहीं तो कहना। हम चैलेंज कर रहे हैं आज। नकटी गांव को कैसा बनाया आपने, आधी रात को साहब कहर ढाया आपने, अजी सोकर उठे नहीं थे गांव वाले और बुलडोजर चलाया आपने। ये एक बड़ा त्रासदी है, मन सो के नहीं उठे और पता चली सोकर घर ला पीछे बुलडोजर ला के ढा दे गया हवे। नाक कटे लोग जो हैं, जो सरकार में बैठे हैं, वो विधायक यहाँ का जो सरकार में बैठा है और वो सांसद जो यहाँ का जवाबदार आदमी है, ये तमाम लोगों की जवाबदारी थी कि इनकी रक्षा करना। ये सब लोग फेल हुए हैं। 4 पैर वाली गौ माता के लिए अगर ये ज़मीन नहीं है तो 2 पैर वाले हमारे विधायक और मंत्री के लिए जो बंगला बनाए जा रहे हैं उनको भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। प्रशासन ला सख्त से सख्त शब्दों में मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। आज 5 दिन से भाई हमारे मनीष जी और बहन पार्वती जी अनशन में बैठे मन है, लागन भूखन। अगर एक मन के साथ अगर कुछ घटना अनहोनी हुआ थे तो एक जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन रही। राज्यपाल कर गिरे हन काली 72 एकड़ जमीन है नकटी गांव के, वो लब पूरा सरकार ले जाए। आज 85 परिवार के केवल घर नहीं टोड़े, सपना टोरे हैं। और जतका 85 परिवार रही से कोनो है यहाँ ये मेरे राइस मिल फैक्ट्री नहीं डाले रही से, सब 2-4 खोली के बना के अपन जीवन यापन करत रही से। नकटा मन है नकटिल तोड़े, ठीक है। का ये बता छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया नहीं रही तो का बाहरी आदमी आ करी? एकर मन साथ अन्याय ला देख के मैं भूख हड़ताल चालू करे हूँ। कितने दिनों से आप अनशन में बैठी हैं? देखिए हम 14 तारीख से बैठे हैं, आज ये अनशन का 5वां दिन है। कुछ खाना पीना हो रहा है या बिल्कुल क्या चल रहा है अभी? पानी वानी? बस पानी बस ले रहे हैं। और दर्शकों, नकटी गांव पूरे देश में, प्रदेश में भारी चर्चा में है और इनकी गूंज विधानसभा मानसून सत्र में भी सुनाई दी है। देख रहे हैं यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। ये नकटी गांव में ये भाई देखो तो अपन अनशन में 5 दिन तक बताए जाते और ये दीदी 5 दिन तक अनशन में और तमाम अलग अलग समाज के लोगन में इकट्ठा हो जावे। अब का नया मोड़ आता है विधानसभा में चर्चा होने के बाद लोगन मन के का नया उत्सुकता है, का नवा विचार है, तमाम जानना है। ये भी दिखाना जरूरी है कि कैसे गांव ने न्याय दिलाए पर अनशन पे बैठ गए हवे, का है पूरा मामला और अलग अलग समाज के लोगन मन है। मानिकपुरी समाज से दास जी आए, यही हम चर्चा करथन पूछतन। सर, नकटी गाँव का मामला सरकार कह रही है भैया सरकारी जमीन है ये, पर रिकॉर्ड लोगों का मानना है, ऐसा कहना है कि भैया ये तो सम्मिलित चारागाह है जी। अब इस पे बात फंस गई और विधानसभा में भी चर्चा हुआ, माननीय मंत्री जी का अलग जवाब आए। क्या कहते हैं आप इसमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नकटी का जो मुद्दा है ये पूरा अन्यायपूर्ण है और जो हमारे छत्तीसगढ़ के ग्रामीण लोग हैं, इन लोगों के साथ निश्चित तौर पर यहाँ पर एक प्रायोजित तौर पे इन लोगों को तोड़ा गया है। ये एक सम्मिलित चरागन की ज़मीन हो या ये घास ज़मीन हो, ये ज़मीन जो है वो इस नकटी गांव की ज़मीन है और निश्चित तौर पर इस ज़मीन का जो निर्णय है वो सरकार के लोग नहीं करेंगे, ना वो जो विभाग में बैठे हैं वो लोग करेंगे। इस गांव का निर्णय गांव के लोग करेंगे। ग्राम सभा के माध्यम से जब हम लोगों ने निर्माण किया, संविधान में ये निर्माण हुआ कि ग्राम सभा की रचना की गई, तो ग्राम सभा के लोगों का मतलब ये होता है कि गाँव का एक एक बालिक व्यक्ति जो सोच रखता है वो तमाम लोग ये तय करेंगे कि उस गांव की ज़मीन का करना क्या है। अगर ये लोग सहमत होते किसी प्रोजेक्ट के लिए तो निश्चित तौर पर वो प्रोजेक्ट बन सकता है, लेकिन किसी गांव के आदमी से, गांव की ग्राम सभा से, ना किसी से बिना सोचे अगर सरकार के ये लोग सोचते हैं कि पटवारी रिकॉर्ड पे, रेवेन्यू रिकॉर्ड पे अगर नाम चढ़ने से, सम्मिलित चरागन लिखने से अगर वो ज़मीन सरकारी हो जाती है तो मुझे बहुत हंसी आती है। मैं सोचता हूँ कि ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि पूरा गांव के जो पुराने बुजुर्ग पूर्वज हैं हमारे, वो ज़मीन दान में दिए कि उस गांव का क्या बोलते, गांव के चारों तरफ की वर्किंग हो, गांव में जो पशु हैं, गांव में जो मंदिर की ज़मीन है, गांव में जो खेल मैदान, ये तमाम हमारे पुरखा लोगों ने ये ज़मीन को दिया है और उस ज़मीन को पुरखा लोग दिए इसलिए थे कि इसका काम हो, इसका उपयोग हो। और आज उस ज़मीन का उपयोग
क्या करना है ये गांव के लोग तय करेंगे। उस गांव के जो उनके पूर्वजों के जो बच्चे हैं, जिन लोगों की ज़मीन है, उन लोग तय करेंगे कि सरकार तय करेगी। ये तो एक बेहद मतलब चिंता का विषय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्राम सभा ही, गांव के लोग ये तय करेंगे कि गांव में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये विधायक कॉलोनी, कहीं रोड निर्माण होता तो समझ आता है, लेकिन ये विधायक कॉलोनी या अन्य निर्माण, हाउसिंग बोर्ड को आप मकान बना के बेच रहे हो, वो भी गाँव में। और मैं तो देख रहा हूँ इतना गलत कार्य हुआ है कि मैं देखा अभी बच्चियां उस बिल्डिंग, टूटे बिल्डिंग में खड़े हैं, बच्चे रोड पे खड़े हैं। कुल मिला के बहुत अन्याय हुआ है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि भाजपा के प्रवक्ता ने ये बात कही कि किसी का 18,000 फीट है, किसी का 19,000 फीट है। मेरा ये कहना है वो गांव के लोग तय करेंगे कि किसकी ज़मीन कितनी है। और मैं ये बताना चाहता हूं पूरे छत्तीसगढ़ के आप ब्यारों को चेक कर लो, किसी का भी ब्यारा आधा एकड़ से कम नहीं है। और आदमी ब्यारा में ही मकान बनाता है तो वो मालिक हो गया, बड़ा पैसे वाला हो गया क्या? एक गांव का मजदूर आदमी अगर ब्यारा में मकान बना रहा है तो वो पैसे वाला नहीं हो गया। वो जो जगह उसको ब्यारा की मिली है उसमें मकान बना रहा है। तो आप यहाँ क्यों आए? मैं, हमारी बहन और हमारा भाई बैठा है यहाँ पर 5 दिन से भूख हड़ताल पे। इनके साथ साथ मैं इस विषय पे शुरू से मैं लिख रहा हूँ कि नकटी गांव में जो मैटर हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये नाक कटे लोग जो हैं, जो सरकार में बैठे हैं, वो विधायक यहाँ का जो सरकार में बैठा है और वो सांसद जो यहाँ का जवाबदार आदमी है, ये तमाम लोगों की जवाबदारी थी कि इनकी रक्षा करना। ये सब लोग फेल हुए हैं। निश्चित तौर पर हमारी पूरी मात शक्ति यहाँ पर बैठी है और इनके साथ देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। देख रहे हैं मैडम है। मैडम, कितने दिनों से आप अनशन में बैठी हैं? देखिए, हम 14 तारीख से बैठे हैं। आज ये अनशन का 5वां दिन है। कुछ खाना पीना हो रहा है या बिल्कुल क्या चल रहा है अभी? पानी वानी? बस पानी बस ले रहे हैं और कुछ नहीं ले। पानी भी बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं, पानी भी नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर वगैरह कोई आते हैं चेक करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आते हैं। पत्र भी हम लिख करके सूचनार्थ करके किए थे, लेकिन अभी तक कोई किसी ने नहीं आया है। ना हमें पुलिस सुरक्षा दी गई, ना स्वास्थ्य सुरक्षा दी गई। हमने सुना है आपको हाउस अरेस्ट भी करा गया था, अब आप अनशन पे बैठ गए। वो दोनों घटना और यहाँ बैठना, कब मिलेगा न्याय? कोई उम्मीद लग रही है या बस ऐसे ही चलेगा? जी बिल्कुल, न्याय के लिए ही तो लड़े हुए हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ पे आमरण अनशन करते बैठेंगे। और हमें उम्मीद है कि ज़रूर हमको न्याय मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो हम यहीं पे अपना शरीर त्याग करने के लिए, इस नकटी गाँव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए समर्पित हैं। देख रहे हैं, कह रहे हैं कि समर्पित हैं। नकटी गांव को न्याय दिलाने के लिए तख्ता लिखे हुए हैं। दिख रहे 5 सूत्रीय मांग और आमरण अनशन तक पार्वती, सुश्री पार्वती साहू है। और इस तरफ देख रहे हैं, इसी में ये भाई सतरामी समाज से हैं। नाम बताया भाई और कब से बैठे हैं आप? मेरा नाम मनीष कुमार टोडर है। मैं 14 तारीख से बैठा हूँ, लगभग मेरे 5 दिन हो गया है। कारण लगता है आपको न्याय मिलेगा? कब होगा, क्या कुछ लग रहा है? अब छोटा सा तो मांग हवे हमार नकटी गांव वाला मन के, तो सरकार ला पूरा कर देना चाहिए। इतना बड़े भी मांग नो है और एकर मन साथ अन्याय ला देख के मैं भूख हड़ताल ला चालू करे हूँ। कहाँ के रहुए हो? अपन यहीं के हो का? मैं यहाँ बहाना गाड़ी के रही है हूँ। अच्छा, हाँ, बहाना गाड़ी की। अब देखो तो दो जन अनशन में बैठे हैं और पूरा मातृशक्ति ये तरफ अलग अलग समाज के लोगन बनाए हैं। साहू समाज के जिला अध्यक्ष भी आए हवे हमन के बीच में और पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष भी आए हवे। कांग्रेस पार्टी ने भी 14 तारीख को यहाँ से पद यात्रा के लिए कूच किए थे, उसमें भी मैं शामिल हुआ था, उसको भी समर्थन दिया हूँ। और आज जो यहाँ आना, हमारी जो बहन बैठी पार्वती साहू जी 14 तारीख से आमरण अनशन पे, और सुनील टोडर जी बैठे हैं, अब मनीष टोडर जी, यहाँ पे जितने सर्व समाज के लोग अब धीरे धीरे से आना शुरू किए हैं। मतलब कहीं न कहीं लोगों की पीड़ा लोगों की जेहन में आ रही है और खुले आसमान में बैठे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, सरकार एक वीडियो के माध्यम से ये कह रही है कि जहाँ पे 30 नंबर सेक्टर में जो ज़मीन दी गई है वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हैं। आप जितने माताएं बहनें बैठी, जितने हितग्राही जिनकी मकान तोड़ी गई हैं, 85 परिवार में एक भी सेक्टर 30 में कोई आदमी नहीं है, वो भी उनको अस्थायी रूप से, स्थायी नहीं, अगर देना भी है तो उनको बाकायदा परिवार के हिसाब से स्थायी रूप से उनको देना चाहिए, ये भी मैं मांग करता हूँ। और जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे मानिकपुरी साहब जी ने कही बात कि समलात चारागाह की जो ज़मीनें हैं वो हमारे द्वारा, हमारे सियानों के द्वारा, हमारे बुजुर्गों के द्वारा डोनेट की गई ज़मीन है। हमारा एक ही मांग है, अगर
4 पैर वाली गौ माता के लिए अगर ये ज़मीन नहीं है तो 2 पैर वाले हमारे विधायक और मंत्री के लिए जो बंगला बनाए जा रहे हैं उनको भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमारे बहनें जो यहाँ बैठी है पार्वती साहू जी, इनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। 13 तारीख को वहाँ पे बैठने वाली थी वो, तो उनके बाद उनको हमारे प्रदेश के नेताओं ने, हमारे शुभचिंतकों ने आके उनको छुड़वाए और आज ये यहाँ पे बैठी इनकी सूध लेने के लिए कोई भी शासन प्रशासन नहीं आ रही है। अगर हमारे टोडर साहब हमारे भाई आमरण अनशन पर बैठी है और हमारी बहन पार्वती जी बैठी है, इनको अगर कुछ हो गया तो उसकी सारी जिम्मेदार शासन और प्रशासन रहेगी। राज्यपाल से मिलने गए थे तो साफ बोल दिए कि अभी तो दूसरी बार और तोड़ी जाएगी, ऐसा करके इन लोग बताएं। और जितने हितग्राही लोग हैं हमारे कांग्रेस के नेता लोग गए थे उनके साथ, यहाँ पे हितग्राही वो माता की तरफ घुमाओ तो थोड़ा सा वो बता रही हैं, ये वाली माता ये साथ गई थी वो, तो अभी और टूटना है ऐसा करके, जहाँ पे और बहुत सारी मकान बची हुई जो इस खसरे में बिलोंग करते हैं, तो ऐसा सेकेंड स्टेप में और टूटने का कगार में ऐसा बता रहे हैं। इनके लिए भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मेन तो ये है, अभी पार्वती साहू जी हमारे समाज की बहन, जो साहू समाज का 52 मकान तोड़े गए हैं, और ये कोई राजनीति करने के लिए हम लोग नहीं आए ना, ये भी राजनीति करने के लिए बैठी है। ये सिर्फ है और सिर्फ है इनको मान सम्मान मिले, सबको एक मौलिक अधिकार सबका है और अपने मौलिक अधिकार के लिए सब लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बोला था हीरा जी कि अगर परिवार बढ़ता है तो जिम्मेदारी बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती तो आशाएं बढ़ जाती है। उनके अनुरूप जैसे जैसे परिवार बढ़ते गए और धीरे धीरे इन लोग इस तरफ कूच करते गए। 22 PM आवास योजना जिनको भी यहाँ ज़मीन दी गई थी, उस समय सरकार को भी सोचना था कि घास ज़मीन में आपको नहीं मिल पाएगा, आपका कोई अगर प्राइवेट लैंड हो तो बताओ करके, तो यहाँ भी सरकार ने चूक की है। 12 तारीख को बहन पार्वती साहू जी के नेतृत्व में नकटी गांव से लेकर के अंबेडकर चौक रायपुर तक पद यात्रा होना था, तो शासन प्रशासन ने ना ही इनको अनुमति दिया और यहाँ तक कि इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। सुबह के 11 बजे जब अपने निवास स्थान से नकटी गांव आने के लिए प्रयास किए, उस समय ज़बरदस्ती जो है पुलिस वाले लोग उठा करके इनको महिला थाना ले गए थे। ना तो पद यात्रा का परमिशन मिला इनको, और उसके बाद में 13 तारीख से अनशन के लिए भी आवेदन दी थी, तो अनशन करने के लिए भी जो है सरकार इनको समर्थन नहीं दे रहे हैं। और जैसे कि सरकार के बैठे प्रवक्ता लोग का कहना है, वहाँ ग्रामीण लोग जो है अवैध रूप से ज़मीन को घेर करके बैठे हुए हैं। जैसे पूर्व वक्ता हमारे मानीपुरी साहब जी ने कहा, कोई 19,000 में काबिज है, कोई 18,000, कोई 15,000। तो मेरा कहना केवल इतना ही है, आज से जिन लोग बैठे नहीं हैं यहाँ, 30 साल 40 साल से यहाँ गुजर बसर सभी का चल रहा है। और सरकार के माध्यम से आप देख सकते हो, यहाँ सड़क, बिजली, पानी और यहाँ पे जो मंच वगैरह जो भी सरकारी सुविधाएं होती हैं, सारा चीज़ सरकार के द्वारा मुहैया कराया गया था। तो क्या उस समय सरकार को समझ में नहीं आया कि ये लोग अवैध प्रकार से यहाँ पे बसे हुए हैं करके? गांव में जो अन्याय हो है, तो नकटा मन नकटिल तोड़े, ठीक है। का ये बता, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया नहीं रही तो का बाहरी आदमी आकर रही? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के अधिकार है, हक है, और छत्तीसगढ़ के जितना भी जमीन है, सरकारी जमीन, घास जमीन छोड़ के, सब में छत्तीसगढ़िया मन के हक है, सब में छत्तीसगढ़िया मन के हक है। लेकिन एमन जो है, जो अभी सरकार है वर्तमान में, एमन बहुत ही षड्यंत्र रच के, ये करके वो करके, कैसो भी करके ये गाँव ला तोड़न, वो गाँव ला तोड़न। अभी आप सेम मामला भी बेमेतरा में होने वाला है। हाँ, वहाँ भी 100 परिवार को उजाड़ने का प्रयास करने वाला है। शायद इस आज नकटी के आंदोलन में हम लोग इतना जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो बहनें हमारी अनशन में बैठी है, भाई अनशन में बैठा है, ये आवाज़ जो है पूरा छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जा रहा है। इसलिए हिम्मत नहीं हो रहा है कि अब तोड़े कि नहीं तोड़े। तो निश्चित ही हमको याद रखना है कि देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़िया भाइयों के हाथों में कितना दम है, कितनी ताकत है, ये हमको देखना नहीं, दिखाना भी है। और जब तक नकटी गांव को
न्याय नहीं मिलेगा तब तक कई ये अनशन में तो बैठी हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे आंदोलन होंगे, करेंगे निश्चित तौर पे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये यहाँ तक कि अभी जैसे माता जी कह रही थी कि राज्यपाल के यहाँ गए थे, तो अभी जो तोड़ा गया है उसके बाद जो तोड़ा गया है, तोड़ने वाले हैं और आगे की ज़मीनें तोड़ने वाले हैं करके, तो ये अच्छा है कि हमको जानकारी हो गया। तो शायद हम इन गांव के हितों के लिए PIL याचिका दायर करेंगे और इस पे भी हम PIL याचिका आखिरी में जब सरकार नहीं मानेगी सरकार के खिलाफ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज ये नकटी गांव टूटा है, कल फलाना टूटेगा, ढिकाना टूटेगा, जब तक छत्तीसगढ़िया एक नहीं होंगे तब तक छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़िया सर ये बताइए PI को एक होना पड़ेगा, एकजुट होकर हर चीज के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज नकटी गांव की बात नहीं है, ठीक बात। आज यहाँ छत्तीसगढ़ में बाहर से कितने लोग आए हैं? अनुज शर्मा बाहर का विधायक है, अनुज शर्मा बाहर का विधायक है। बाहरी आदमी आके यहाँ राज करेगा, नाच गाना करके बंगला बना लिया, यह राज करेगा? वो खुद नकटा है अनुज शर्मा, कैसी बात कर रहे हो आप? और ऐसे बाहरी लोग को हम छत्तीसगढ़िया बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाला चुनाव छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में लड़के देख ले, किसी भी कोने में लड़के देख ले, हारेगा नहीं तो कहना। हम चैलेंज कर रहे हैं आज, और आज नकटी गांव के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। इस सरकार के खिलाफ मुहिम एक गांव में मुहिम चलाया जाएगा। ऐसे सरकार को उखाड़ के फेंकना है। देख रहे हैं सारे तालियां बज रही है और मैं यहाँ बैठा हूँ और ये पसीना आप देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो यहाँ की हालत और तमाम चीज़ें बहुत तकलीफ के बात है। मैं हाँ पार्टी लेवल तो जुड़े हूँ लेकिन समाज में भी जुड़े हूँ। बुढ़ेरा परिक्षेत्र का अध्यक्ष हूँ। हाँ, साहू समाज, तहसील तिल्दा, जिला रायपुर के। आज दुखद बात यह है, आज 85 परिवार के केवल घर नहीं तोड़े, सपना तोड़े हैं। और जतका 85 परिवार रही से कोनो है यहाँ एमेर राइस मिल फैक्ट्री नहीं डाले रही से, सब 2-4 खोली के बना के अपन जीवन यापन करत रही से। और आज सरकार हा तोड़ के लइका मन के भविष्य खराब करत है। काबर सोचा घर कुरिया उजड़ गए तो लइका मन के पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गए। अब घर कुरिया टूट गए तो बर बिहाव कैसे करही? आजकल बर बिहाव करथन तो घर कुरियाल देखते, लड़की के घलो घर कुरियाल देखते और लड़का घलो घर कुरियाल देखते। हमार बेटी जाही तो कैसे रही? और पानी बादर के दिन में तोड़े हैं। तो सरकार ला देख लो, कहीं न कहीं विधायक कॉलोनी एक बहाना है और पूंजीपति उद्योगपति मन ला लाभ पहुँचाना है। राज्यपाल कर गिरे हन काली, तो वो कहीं से ले न मैं मंत्री सन में बैठूँ, विधायक सन में, तब तुहन मन की व्यवस्था देखूँ, बोल के बात करके ऐसे कि तह मन कहथन ते तो संसार के राज्यपाल पाला हारना ते यहाँ से, तो नहीं मैं बोल दे हाँ तुहन मन की व्यवस्था देखूँ कि के। दूसरा बात ली से कि 72 एकड़ ज़मीन है नकटी गांव के, वो लब पूरा सरकार ले जाए, सरकारी जमीन इसे करके बोली से हमन कर राज्यपाल कन गे रहे न हमन हाँ, तो हमर घर ला तोड़े हो ऐसे बना द वैसे करके हमर मन के बात ला सुनबे नहीं करी। सो मन हा जो गे रही से कांग्रेस भाई मन हा ओकरे मन से होई से बात हा, हमन तो रोवत धोवत हाथ जोड़ के खड़ा हुआ तो सुनना ये नहीं समझी, जरूरी नहीं समझिस घर ला तोड़ी 24 घंटा में था सब झन ला समय मिल गए। और घर टूटे के बाद हमन हर दरवाजा हर रहे खटखटात हन तो सब संकरी और कपाट ला लगा के बिल में मुसवा जैसे खुश रहे। मतलब कल के बात है हाँ कि जो चारा गहन के जगह है वो सरकारी हो, जितना अपन सरकार चाहिए वो तो अपन ला ली, ऐसे बोला था। भारी बरसात के मौसम आवे और जगह जगह भटकत आवे, कोनो लइका मन अपन घर टूटे तेमा जाके खड़े होवे। दास जी बताइए से अपन घर जे में रही से वो जगह खड़े होके अनुभव करे थे कि मोर घर रही से ये अंगना में हमन खेलन कूदन सब नंद आगे भैया सब टूट गए। बहुत बड़े सवाल है, ऐसे लगते कि ये तारीख गले के फांस बन जाही सरकार पर। काबर के अब 2 साल के बाद होने हैं चुनाव और नकटी गांव के जो प्रचार प्रसार जो दुख पीड़ा हवे ना, घर घर गांव गांव घूमत हवे। आपन ये विषय में का सोचता हो, अपन विचार जरूर रखाओ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।